हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च मीट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू कंडक्ट अ पीसीओडी स्टडी इन एनिमल्स। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम एनिमल स्टडी पीसीओडी की कर रहे हैं तो बीच बीच में क्या इवेंट्स उसके हो सकते हैं और उसको कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, एक समरी हम बना के उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक चार्ट बनाया रखा है जो आपको वीडियो में दिख रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। सपोज हमें पीसीओडी स्टडी करनी है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और उसे कैसे कंडक्ट करेंगे। तो पूरा थीम इस टॉपिक के आसपास है। तो यहाँ पर सपोज मैं एक स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें हमारे पास जब एनिमल्स हमने परचेज कर लिए हैं और उसका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है और एक्मेटाइज पीरियड भी पूरा हो चुका है, और उसके बाद हमें क्या करना है। तो सपोज हमने 24 नवंबर 2022 को स्टडी स्टार्ट की, 0 डे। तो फर्स्ट हम उसे रैंडमाइज करेंगे और रैंडमाइज करने के बाद उसका हमें उसकी उस स्टडी में हमें पीसीओडी स्टडी करनी है। तो पीसीओडी स्टडीज में ये स्टेबलाइज करना रहता है कि जो एनिमल्स यूज कर रहे हैं उसकी उसका जो ये है स्ट्रेस साइकिल वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं, आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें हर एनिमल्स का स्ट्रेस साइकिल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्ट्रेस साइकिल डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि और उसे कम से कम 3 बार उसका एक साइकिल पूरी होनी चाहिए, 3 साइकिल पूरी होनी चाहिए, तब उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं पीसीओडी स्टडी में। इसके लिए हमें हर इंडिविजुअल एनिमल का करीब करीब 3 हफ्ते तक उसका स्ट्रेस साइकिल डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। 3 हफ्ते तक फर्स्ट ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, इसलिए हमने 3 वीक उसके लिए यहाँ पर असाइन कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि 3 बार स्ट्रेस साइकिल आपने उसका कंप्लीट कर दिया। तो अब नेक्स्ट इवेंट्स क्या होगा कि अब उसे आपको हमें कंफर्म हो गया कि ये एनिमल्स हमें स्ट्रेस साइकिल दे रहे हैं। तो अभी इनको हमने सेट वाइज डिवाइड नहीं किया, हमने सारे एनिमल्स को ले लिया और उनका 3 बार स्ट्रेस साइकिल चेक कर लिया, उन्हें सिलेक्ट करने के लिए, अपनी स्टडी में इंक्लूड करने के लिए। तो 3 बार 3 हफ्ते लग गए आपको। और इसमें इसमें क्या है कि एक एनिमल को करीब करीब 4 से 5 दिन लग जाते हैं स्ट्रेस साइकिल करने में, या 6 दिन भी लग जाते हैं। बहुत बार क्या है कि स्ट्रेस फेज लॉन्ग तक रहता है, तो उसमें 4 फेज आते हैं, चारों फेज को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने 3 स्ट्रेस साइकिल कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या है कि हम आगे बढ़ेंगे और एनिमल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उन्हें लेट्रोजोल इंड्यूस करेंगे। अभी भी हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन बॉडी वेट के हिसाब से हमने कर लिया था। अब सेकंड हम यहाँ पर लेट्रोजोल इंड्यूस करना शुरू करेंगे, हमारा जो सेकेंड इवेंट होगा। और इसमें जो एनिमल्स को डिसीज भी क्रिएट नहीं किया है, तो इसको हमने यहाँ पर जो टाइम बचा है उसको हम नॉन डिसीज पीरियड उसको हमने नाम दिया है। अब यहाँ पे लेट्रोजोल इंडक्शन शुरू कर देंगे। लेट्रोजोल इंडक्शन हमें फिर से नेक्स्ट 3 वीक्स तक करना है, 21 दिनों तक। तो यहाँ पर हम इस पीरियड में इसको लेट्रोजोल इंड्यूस करेंगे। जो एनिमल्स को हमने सिलेक्ट किया था, 3 बार स्ट्रेस साइकिल जिनका कंप्लीट हो गया, उन एनिमल्स को ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और दूसरे एनिमल्स को यहाँ से निकाल देना है। तो अब हमारे यहाँ पर और 21 दिन हो गए लेट्रोजोल इंडक्शन के साथ। अब यहाँ पर मीन वाइल आप ये भी चेक कर रहे हैं कि स्ट्रेस साइकिल में कौन कौन से फेज में एनिमल्स स्टे हो रहे हैं। जब 21 डेज यहाँ पर आप स्टार्ट कर देंगे, 21 डेज की मीन्स लेट्रोजोल इंडक्शन करना आप यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे 21 डेज तक। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो कंप्लीटली डायस्ट्रेस फेज में जाना शुरू कर देंगे।
हर एनिमल का अलग अलग फेज होगा। हर एनिमल्स की इंडिविजुअल साइकिल होती है। जनरली पहले तो प्री स्ट्रेस फेज में जाएंगे, फिर उसके बाद मेटा स्ट्रेस फेज और फिर उसके बाद डायस्ट्रेस फेज। तो पहले प्री स्ट्रेस फेज, मेटा स्ट्रेस फेज एंड डायस्ट्रेस फेज, ऐसे उनका साइकिल चलता है। तो डायस्ट्रेस फेज में लास्ट में क्या होगा, एनिमल्स जो है सारे पीरियड आपके शॉर्ट होते जाएंगे और लास्ट में जब लैक्टोज इंड्यूस करना शुरू कर दिए हैं आप, तो सारे एनिमल्स जो है डायस्ट्रेस फेज में जाके स्टक हो जाएंगे। उसी फेज में सारे एनिमल्स आने लगेंगे। आफ्टर 21 डेज आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स आपके डायस्ट्रेस फेज में आ गए रहेंगे, और जो एनिमल्स डायस्ट्रेस फेज में 21 डेज के बाद नहीं रहेंगे उन्हें आपको डिस्कार्ड कर देना है। अब यहाँ पर आपको डायस्ट्रेस फेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रैंडमाइजेशन करना है आफ्टर 21 डेज, और फिर एनिमल्स को आपको ग्रुप में अलॉटमेंट कर देना है। सपोज आपके पास यहाँ पर लंबी स्टडी है तो आपको इसे सेट वाइज करना है। तो आपके पास हर ग्रुप में 8 एनिमल्स आ गए हैं। अब 8 एनिमल्स को सेट वाइज डिवाइड ऐसे करना है आपको। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सेट वाइज डिवाइड करने के लिए आपके नंबर ऑफ एनिमल्स डिसाइड कर लेना है, पर सेट में कितने आने चाहिए, और कोशिश करिए कि सारे सेट में इक्वली एनिमल्स डिवाइड हो। बहुत बार क्या होता है, इक्वली डिवाइड नहीं होता, फिर भी चलता है। तो आपको क्या करना है, सारे एनिमल्स को नंबर से सब में लिख देना है। सपोज हर ग्रुप में आपकी 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, तो जैसे आपको सेट हो रहा है वैसे करिए। अब एक नहीं आएगा, आपको अगर 3 रखेंगे तो आपके हर ग्रुप में 3 आएंगे या 2 आएंगे, 2 रखेंगे मिनिमम। तो यहाँ पर हमने सेट वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, 3 सेट में डाल दिया है, और नेक्स्ट फिर सेट में एनिमल्स ऐड करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट ग्रुप में हमने कम रखा, फिर उसके बाद पहले ग्रुप में कम रखा। ये रैंडम यहाँ पर सिचुएशन चालू रखेंगे। फिर यहाँ से हमने कम में रखा, इसमें कम रखा, फिर कम रखा, फिर यहाँ से शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हमने इसमें कम रखा तो दूसरा यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पर। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर सीरीज बनाया है। यहाँ पर मुझे एक ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम लग रही है कि लास्ट में हमें यहाँ पर लाना है एनिमल्स को सेट, तो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसे हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब आपको दिखेगा, नहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाना है, सॉरी एक मिनट, हमने इसे यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। तो सारे ग्रुप में यहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट हो गई जैसे हमें चाहिए था। तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 के हिसाब से अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो सब में नंबर ऑफ एनिमल्स 24 हो गया। देख लेते हैं यहाँ पर 3, 3 6, 2 8, 3 11, 3 14, 2 16, 16 3 19, 19 3 22, 2 24। यहाँ पर हमने एक बार एक सेट को चेक कर लिया, तो यहाँ पर सारे एनिमल्स यहाँ पर 24 सारे सेट में डिवाइड हो गए इक्वली। तो ये सेट वाइज डिवाइड होने का क्या मतलब है, अगर आप एक ही ग्रुप के 3 एनिमल्स अगर आप डिवाइड करते हैं तो कैसे आपको ये काम करता है ये मैं बता देता हूँ। कि जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, सपोज आपने यहाँ पर डोजिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पर आपका डोजिंग स्टार्ट हो गया या डोजिंग स्टेज आ गया, ठीक है। तो डे 1 पे जब आप यहाँ पर डोजिंग स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ आपको सेट 1 को डोज करना है, यानी 1 से 3 एनिमल्स को। फिर दूसरे दिन आपको 4 5 6 को डोज करना है, 1 2 को तो करना ही है, 4 5 6 को भी करना है, और तीसरे दिन आपको 7 8 को करना है। तीसरे दिन 7 8 को स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तीनों को करना पड़ेगा। बस जिस दिन सेट 1 को स्टार्ट करेंगे उस दिन 1 2 3 को ही करना है,
दूसरे दिन को ऐड करना है 4, 5, 6 दिन को एनिमल्स को, और 7, 8 को तीसरे दिन। तो पहले दिन हम 1, 2, 3 को करेंगे, फिर 4, 5, 6 और 7, 8 ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हम इतनी ज्यादा वो कर रहे हैं? हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एनिमल्स आपको लास्ट दिन जो डिसाइड करने हैं उसमें आपको नंबर ऑफ एनिमल्स कम हो। इसके लिए हम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि डे 1 को आपको जो सेट 1 के एनिमल्स डिसाइड हो जाएंगे, और ओजीडीटी जब हम करेंगे तो ये बहुत ही इसके टाइम पॉइंट्स ज्यादा होंगे। तो उस टाइम आपको ये सेट में अगर होंगे तो आपको नंबर ऑफ एनिमल्स कम करने पड़ेंगे पहले दिन, क्योंकि आपने एक दिन पहले स्टार्ट किया तो एक दिन पहले इस सेट को आप खत्म करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हर ग्रुप के एनिमल्स को इक्वल एक्सपोजर मिलेगा एनवायरमेंट का कंडीशन। तो आप उससे क्या करेंगे कि आपके एनिमल्स को प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे पाएंगे, हर ग्रुप के हर एनिमल्स को हर टाइप का एक्सपोजर मिला है, इससे आपका परफेक्टली इक्वली बैलेंस हो जाएगा। तो ये सिचुएशन रहती है कि सेट वाइज स्टडी करने से क्या होता है कि मेन पार्ट की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है यहाँ पर, और आप इजीली सारे एनिमल्स को डिसाइड करेंगे जिस हिसाब से आपको चाहिए, और दूसरी एक्टिविटीज भी आप इजीली कंडक्ट कर सकते हैं हर एनिमल्स की। सपोज आपके पास दूसरी स्टडी है और जिसमें मेरिस वाटर बेस है, तो उसमें जैसे आपको एनिमल्स करना है तो कुछ ही एनिमल्स के ट्रायल्स आपको लेने रहेंगे, दूसरे आप दूसरे दिन ले लीजिए। ऐसे करके सारे एनिमल्स का टाइम पूरा कर सकते हैं टाइम। तो इस तरीके की बड़ी स्टडी मीन्स कंडक्ट करने में, बड़े इंस्ट्रूमेंट से एक्सपोज करने के लिए आपको सेट वाइज स्टडी करनी चाहिए। तो सारी स्टडीज आपको इक्वली एक्सपोजर इक्वली सारे टाइम मीन्स एनवायरमेंट का एक्सपोजर सारे एनिमल्स को इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सेट वाइज एनिमल्स सेट वाइज स्टडी करने का बेनिफिट पता चल गया। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट डे 15 को हमने पहले सेट के एनिमल्स का सारे का रेंडमाइज करके ग्रुप कर दिया, और उसी दिन हम पहले सेट का हमने डोजिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 3-3 एनिमल्स सब में थे तो 24 एनिमल्स को सिर्फ आपको रेंडमाइज करना था। तो यहाँ पर आपके सारे एनिमल्स रेंडमाइज हो गए, और फिर उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया सेट 2 को दूसरे दिन, और सेट 1 दोनों को कर दिया आपने डोज, और लास्ट दिन आपने तीनों सेट के एनिमल्स को एक साथ डोज कर दिया, और रेंडमाइजेशन पहले दिन ही कर दिया था आपने। और रेंडमाइजेशन यहाँ पर आपको करना है डायस्ट्रेस फेज के अनुसार। जैसे आपके ग्रुप में डायस्ट्रेस फेज हुए हैं उस हिसाब से आप रेंडमाइज कर देंगे सारे एनिमल्स, जितने भी डायस्ट्रेस फेज हैं उन्हीं एनिमल्स को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि डिसीज कंडीशन है वो। आप ये सब कुछ कर रहे हैं कि सारे एनिमल्स को ऑलरेडी पीसीओडी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मीनवाइल आप डोजिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसे भी आपको मैनेज करना है। तो डायस्ट्रेस यहाँ पर लेट्रोजोल इंडक्शन चालू है। तो एक चीज ये आपको याद रखना है कि अगर आप लेट्रोजोल इंडक्शन स्टार्ट करके ही रख रहे हैं, बहुत सारी स्टडी में क्या करते हैं लोग कि डायस्ट्रेस लेट्रोजोल को स्टॉप कर देते हैं। तो लेट्रोजोल स्टॉप कर देने से हो सकता है कि आपके एनिमल्स में डिसीज कंडीशन रिवर्स हो जाए स्टॉप कर देने से ही। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टडी आपको कंडक्ट करना है और लेट्रोजोल इंडक्शन स्टार्ट कर देना है। अगर आपको वो अवॉइड नहीं करना है, डिसीज कर आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपके डिसीज कंडीशन में अगर आपने लेट्रोजोल स्टॉप कर दिया है कि डिसीज ग्रुप में आपके एनिमल्स रिवर्स कर जा रहे हैं, तो फिर स्टडी करने का कोई फायदा नहीं होगा ऑटोमेटिकली अगर रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली आपको डोजिंग के साथ इसको स्टार्ट रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप लेट्रोजोल डोज मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आपको डोजिंग इवनिंग में करना पड़ेगा, या आपको कुछ टाइम गैप रखना पड़ेगा एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सुबह में आपने मॉर्निंग में 9 o'clock आपने इसको डोज दे दिया लेट्रोजोल का, तो 11 बजे या 12 बजे के आसपास आप कर सकते हैं आपका डोजिंग। और मीनवाइल आपको
स्ट्रेस साइकिल को डिटरमिनेट करना है, यानी कि सारे एनिमल्स का ऑब्जर्व भी करना है कि स्ट्रेस साइकिल फेज क्या है। तो उसके लिए हम स्मेयर लेते हैं, स्मेयर हर एनिमल्स का स्मेयर कलेक्ट करना है और स्मेयर वॉइस आपको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में कि उसका उसका जो स्ट्रेस साइकिल का फेज है वो कौन सा है, whether it is stress cycle, meta-stress cycle और या distress cycle, तीनों में से एक स्टेज कौन सा है। मोस्टली लेट्रोजोल इंडक्शन आपका चालू होगा तो एनिमल्स स्टार्टिंग में आपका स्ट्रेस में ही होगा, मीन्स डायस्ट्रेस फेज में ही होगा, और जैसे आप डोजिंग स्टार्ट करेंगे ड्रग का इफेक्ट चालू होगा तो वो कोशिश करेगा आपके, अगर इसमें ड्रग में अच्छी एफिकेसी होगी तो वो इसके फेस को चेंज करने की कोशिश करेगा, नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। तो ये आपका यहाँ पर अब ये स्टडी कंडक्ट कितने दिन करनी है वो हम देखेंगे। तो ये स्टडी कंडक्ट नॉर्मली मैंने जितने भी पेपर ऑब्जर्व किए हैं उसमें 28 डेज की स्टडी होती है। उसके बाद डिसीज इंडक्शन के बाद 4 वीक, अगर आपके उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है या हर्बल प्रोडक्ट होता है बहुत बार जब फाइल करते हैं तो उसे 2 वीक्स और ज्यादा एक्सटेंड करते हैं। तो ऐसी कमेटी मीटिंग में अगर आप इसको परमिशन थोड़ा सा भी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये मैं आपको सजेशन यहाँ पर पहले से देते रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको आपका यहाँ पर पूरी तरह से डिसीज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है डोजिंग। अब फर्स्ट डे आप क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड्स ग्रुप्स क्या होंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा सा आइडिया आ जाए स्टडी कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पर हमने सपोज 9 ग्रुप्स लिए हैं, तो नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल और यहाँ पर रेफरेंस कंट्रोल, 3 ग्रुप्स में आपके डिवाइड हो गए हैं एनिमल्स, और सारे ट्रीटेड ग्रुप हैं। ट्रीटेड में 3 ग्रुप्स आपके जो इसके होंगे, जिसमें आप एक विंडो क्रिएट करेंगे डोजिंग करके, कोई भी एक फॉर्मुलेशन होगा। तो यहाँ पर आप लो डोज लेंगे, इंटरमीडिएट और हाई डोज। नॉर्मली हम थेरेपेटिक विंडो क्रिएट करने के लिए, एफिकेस करने के लिए एक डोज जो होता है एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट लेते हैं, फिर इसको 3 टाइम्स या 5 टाइम्स हायर डोज, जो ये डोज जो होता है इफेक्टिव डोज होना चाहिए, ED50 या इफेक्टिव डोज जो बोलते हैं उसे लेना चाहिए। और लास्ट वाला जो डोज होगा ये हायर डोज, यानी हायर एंड पे जहां पर हो सके या माइनर टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व होने के चांसेस हो वो डोज लेना चाहिए, इससे 3 टाइम्स या 5 टाइम्स हायर। तो यहाँ पर हम एक विंडो क्रिएट करेंगे 3 डोज के साथ, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दूसरा फॉर्मुलेशन होगा। तो ऐसे करके हम कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें 2 डोज सिलेक्ट करना है, जिसमें कि एक ही नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल और फ्रेश कंट्रोल की कंपैरिजन में हमने यहाँ पर 2 मेडिसिन यहाँ पर हमें इवैल्यूएट करना है। और ये फेज मैंने यहाँ पर इसलिए रैंक रखा है कि सारे एनिमल्स को डिसीज कंट्रोल के साथ सारे एनिमल्स को हमें लेट्रोजोल इंड्यूस करना ही है, उसको ओरली देना है, और डेली 1 टाइम्स यानी QD हमने लिखा है यहाँ पर देना है, और 0.5% यानी मिथाइल सेलुलोज में देना है या CMC में देना है, जैसे आप इजी पड़े। और यहाँ पर 42 डेज हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो स्टडीज है यहाँ पर 42 डेज गलत लिखा है। हमने यहाँ पर क्या लिया है, पिछले में आप देखेंगे कि यहाँ पर 21 डेज और नेक्स्ट हमने करीब 42 डेज लिया है। तो 42 डेज प्लस 21, तो यहाँ पर इसमें हमें 21 प्लस करना है तो 63 डेज हो जाएंगे। 63 डेज हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में हमने लेट्रोजोल इंड्यूस किया है। तो ये हो गया एक इंडक्शन पीरियड
मीन्स यहाँ पर एक इंडक्शन पीरियड तो 21 डेज का है, पर हमने इसको एक्सटेंड करके कंटिन्यू रखा क्योंकि डिसीज रिवर्स ना हो जाए, उसकी एश्योरिटी चाहिए हमें, और उसके साथ हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये हमने देखा है। यूजुअली आप जैसे करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अगर 21 डेज बाद आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो पर यहाँ पर आपका ड्रग इफेक्टिवली वर्क कर रहा है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा। ये चीजें यहाँ पर आप अश्योर कीजिए। और दूसरी चीजें आपको यहाँ पर ये देखनी है कि ट्रीटमेंट में आपको किस सॉल्यूशन में, आपको जैसे यहाँ पर लेट्रोजोल आप एमसी में दे रहे हैं डेली, तो आपको ड्रग आपका ट्रीटमेंट किस में देना है वो एश्योर करना है। वो यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल में भी आपका व्हीकल रहेगा, डिसीज कंट्रोल में भी आपको उसे एक बार देना ही पड़ेगा डेली। ये आप एश्योर कीजिए कि आप जब ट्रीटमेंट देते हैं तो सारे ग्रुप को दीजिए, नहीं तो ये आपको एक डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा क्योंकि आप डेली हैंडल करेंगे एनिमल्स को, तो आपको व्हीकल देना जरूरी है। अदरवाइज वो क्या होगा कि हैंडलिंग में जो एनिमल्स को स्ट्रेस होता है वो सब एन ग्रुप में इक्वली डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको वेट वेरिएशंस होने के चांसेस ज्यादा होंगे जब आप यहाँ पर एनिमल्स को हैंडल करेंगे। तो ये आपको एश्योरिटी रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो मेटफॉर्मिन है किसमें डिसॉल्व होता है, उस हिसाब से आपको, और तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो तीनों ड्रग है जिस चीज में डिसॉल्व हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको डोजिंग करनी है। उस हिसाब से आपको नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल कॉमन रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके यहाँ पर चेंज हो जा रहे हैं व्हीकल्स तो आप एक ही ग्रुप नहीं ले सकते, आपको फिर इसे डिवाइड करके आपको ट्रायल करना है, ये याद रखना है आपको। और डोज वैल्यू नॉर्मली हम क्या ले सकते हैं, 5 to 10 ml पर केजी ले सकते हैं रैट के लिए, और मोस्टली रैट के लिए हम जनरली हम सिलेक्ट करते हैं 5 ml पर केजी। जैसे बस 200 ग्राम का एनिमल्स है तो उसे 1 ml देंगे, अगर 10 ml पर केजी है तो उसे 2 ml देंगे। तो ये हमने डोज वॉल्यूम यहाँ पर डिसाइड कर लिया है, और सारी चीजें यहाँ पर ग्रुप टेबल वाइज हमने ग्रुप वाइज अरेंज कर ली। तो ये हमारा डोजिंग कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा डे 43 है उस दिन हम यहाँ पर एनिमल्स को डिसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले सेट को एनिमल्स लेंगे, सिर्फ 1 से 3 एनिमल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, और उन्हें उनकी नेक्रोप्सी करेंगे। नेक्रोप्सी में हमें ये याद रखना है कि हमें अब उससे पहले हमें ओजीटीटी करना है। और सपोज जैसे आपको उसी दिन आपको टाइम नहीं हो रहा है कि ओजीटीटी के जो पैरामीटर्स हैं या टाइम पॉइंट्स हैं वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सपोज हमने आपका ड्रग का जो लॉन्ग पैरामीटर्स है हम यहाँ पर जैसे टाइम पॉइंट लिया है, तो हम 0 टाइम पॉइंट तो एक लेंगे, यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा, हमें एक 0 टाइम पॉइंट लेना पड़ेगा। 0 टाइम पॉइंट लेने से बेसलाइन क्लियर होती है, तो यहाँ पर 0 टाइम पॉइंट लेंगे। जैसे 9 o'clock आके आपने सारे एनिमल्स का 0 टाइम पॉइंट पे यहाँ पर डोजिंग करने के पहले आपको यहाँ पर पीजे लेना है, फिर डोज करना है। डोज करने के 15 मिनट्स बाद आपको यहाँ पर लेना है आपका पीजीएल लेवल, ठीक है। और पीजीएल लेवल लेने के बाद यहाँ पर आपको 30 मिनट्स भी, मैं आपको इसके लिए सीट मैंने आपको डिजाइन करके की है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इसमें कैसे मैं आपको लिख के भी बताता हूँ। सपोज आपने 0 टाइम पॉइंट पे ब्लड ले लिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक ही एनिमल्स का तो पीसीएल ले लेंगे ही, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा टाइम लिख के पहले ही कि सपोज आपने यहाँ पर 9 o'clock एक एनिमल्स का ब्लड ले लिया है, तो सेट वाइज इसको सीरियल वाइज 1 2 3 का आपको सेट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 पहले ग्रुप में एनिमल्स है, तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम में ले लेना पड़ेगा।
आपको दबा के इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर हाइफन यूज करना है। अब यहाँ पर 0, सपोज यहाँ पर 0 मिनट का है और 2 मिनट का आपने टाइम लिया है, टाइम पीरियड, तो उस हिसाब से आपको सेट करना है। 2 मिनट्स के हिसाब से आपको तीनों हर ग्रुप को टाइम दे देना है। अब यहाँ पर इतनी देर में आपको हर एनिमल्स का वो ले लेना है और इसे आपको प्री प्लान कर लेना है हर ग्रुप के हिसाब से। अब यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 6, यहाँ पर ग्रुप लेती 8। उस हिसाब से आप प्लान करते जाएंगे और सबको सीरियल वाइज सारे सेट 1 के ग्रुप्स को आपको दे देना है, क्योंकि आज को सेट 1 की करेंगे आप। तो इस हिसाब से आपको प्री प्लान करना है सारे ग्रुप्स का। सारे ग्रुप्स का आप ऐसे कर लेंगे, नंबरिंग दे देंगे। पहले से ही आपको नंबर डिसाइड करके रखना है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के समझा रहा हूँ कि ये स्टडी जब सेट वाइज करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस है। तो हर एनिमल्स का 2 मिनट्स का टाइम पीरियड दे देंगे जिसमें आपको स्टडी कंडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका डिसाइड हो गया। वैसे ही सारे ग्रुप्स के आपको एनिमल्स को ये सेट वाइज अरेंजमेंट कर देना है। अब इसके 15 मिनट्स बाद आपको टाइम सेट करके रखना है कि 9:15 पे आपका एनिमल्स यहाँ पर ओजीटीटी लेना है। तो 9 के बाद आपको तुरंत तो डोजिंग करना पड़ेगा। एक आदमी को आपको यहाँ पर डोजिंग करने के लिए लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ब्लड विड्रॉल जो बंदा कर रहा है वो ब्लड विड्रॉल अपना करता रहेगा और यहाँ पर क्लासेस होंगे आपकी। ओजीटीटी आपको करना है तो किसी भी सिचुएशन में क्लासेस तो होंगे ही। आप यहाँ पर टाइम पहले से लिख के रखने का फायदा ये होगा कि जब आपको क्लासेस जहाँ पर होंगे वो आपको दिख जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर 3 एनिमल्स आप लेने हैं, आपको सिर्फ नेक्स्ट 3 एनिमल्स पे आप जाएंगे 9, 18 और कहाँ तक आप क्लासेस होंगे पहले से टाइम पीरियड आपको यहाँ पर ये टाइम जो लिखना है, टाइम पॉइंट्स सारे लिख के रखेंगे तो वो इजीली आपको दिख जाएगा कि कहाँ क्लासेस हो रहे हैं और उस टाइम पर आप उसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरे बंदे को आप लगा के यहाँ पर डोजिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये पूरा हुआ जैसे ही आप डोजिंग करेंगे उस डोजिंग का टाइम पीरियड यहाँ पर आपको लिखना है एग्जैक्टली। यहाँ पर इंसर्ट करेंगे टाइम, उसको लिख देंगे डोजिंग और एग्जैक्टली डोज करेंगे उसके 15 मिनट्स बाद। सपोज यहाँ पर आपने इसको डोजिंग किया 9:04 पे, इसके बाद 04 उस टाइम को नोट करना है और उसके 4 मिनट्स बाद यानी 19 पे यहाँ पर आप 15 मिनट्स पे आप लेंगे ब्लड। तो ये एकदम टाइम मेंटेन हुआ और उसके नेक्स्ट आप यहाँ पर लेंगे यानी इस टाइम पीरियड के हाफ एन आवर के बाद यानी 9:34 पे यहाँ पर आपको दूसरी रीडिंग लेनी है और इस टाइम पीरियड के बाद आपको लेनी है यानी 10:04 पे आपका जो है नेक्स्ट रीडिंग होगी और करीब करीब 2 घंटे बाद 11 o'clock 11:04 पे आपकी 120 मिनट्स की रीडिंग होगी। तो ये इस तरीके से आपको सारे एनिमल्स का मेंटेन करना है। ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। इधर आपको दूसरा रीडिंग्स आपको लिख ही देना पड़ेगा तभी ये आपको ड्रैग करके तीसरा ऑप्शन दे देगा। तो एक बार मैं इसको कर देता हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सके कि क्या करना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। इसी जैसे आप पहले से करके रखेंगे तो सपोज आपने 8:30 पे ले लिया है और उसके बाद आपने डोजिंग 9 o'clock किया है एक टाइम पॉइंट में, फिक्स टाइम पॉइंट पे, फिर उसकी 15 मिनट्स बाद भी आप कर रहे हैं तो भी परफेक्ट है। तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। ये चीजें पहले से लिख के रखेंगे तभी आपका परफेक्ट
हर चीजें मेंटेन होंगी, अदरवाइज इसमें बहुत मैस होने के चांसेस है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब उसी दिन आप करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके ध्यान में नहीं आएगा, ये मैं श्योर। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका पहले ग्रुप का मैंने आपको शो कर दिया है। इसी तरीके से आपको टाइम पॉइंट्स स्टडी कंडक्ट करने में डिसेक्शन से पहले ही आपको उस दिन से पहले ही सब ग्रुप का बना के रखना है। कितने बार कितने टाइम पॉइंट्स पे आप कब स्टार्ट करेंगे, ब्लड विड्रॉल करने का 0 टाइम पॉइंट कब होगा, फिर डोज कब करेंगे, और उससे डोजिंग के 15 मिनट्स बाद आपको फिर से लेना है रीडिंग, 30 मिनट्स बाद रीडिंग लेना है, उसका टाइम पॉइंट लिख कर टाइम लिख रखेंगे। सब ग्रुप का ऐसे ही आपको लिख करके रखना है और फिर इजीली आपकी स्टडी कंडक्ट हो जाएगी। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी स्टडी मिसमैच होगी। जैसे कि अब यहाँ पर 9-12 पे आप कर रहे हैं और जैसे ही आगे दूसरे ग्रुप्स पे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट्स बाद ये डोजिंग करना भी उसका शुरू रखना है और मीनवाइल आपका टाइम पॉइंट्स भी मेंटेन रखना है। तो इससे आपको सेट वाइज आपको करने का ये एडवांटेज रहता है कि आपको पता चल जाएगा, आप लिख के रखेंगे कि इस टाइम पे ये टाइम पॉइंट आने वाला है तो मुझे उसे कैसे मैनेज करके रखना है। मैं सपोज आपको एक तो मिसमैचिंग दिखा दे रहा हूँ कि जब आपको साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम करने पड़ेंगे तो वो पीरियड आपको दिखाने के लिए मेरे को सारे लिखने पड़ेंगे आपको। तो मैं ये पीरियड थोड़ा सा स्किप करता हूँ जल्दी जल्दी और आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ये जो मैंने ये जो बनाया है सीट में किस टाइम पे आपको दो काम एक साथ करने पड़ेंगे, वो चीजें यहाँ पर थोड़ा नोटिस कराना चाहता था मैं। तो सिंपली यहाँ पर 9-12 हो गए और 9-12 पे आपने ब्लड ले लिया है तीसरे ग्रुप का 0 टाइम पॉइंट का। तो ये वाला जो है आपका क्लैश करेगा, ये पीरियड आपका क्लैश करेगा, ये पीरियड यहां से आपको क्लैश करना शुरू कर देगा ये ग्रुप में, और फिर यहाँ पर ये सारे आपको क्लैश करना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद इधर से ये वाला जो क्लैश करेगा आपका यहाँ से 19 का, इसको एक डिफरेंट कलर दे देते हैं। जब ये आप पहले से लिख लेंगे तो आपको क्लैश जो दिख रहा है वो इजीली आपको दिखेगा कि कहाँ से क्या क्लैश होना शुरू हो रहा है। यहाँ से ये क्लैश होना शुरू कर देगा। ये और ये सेम क्लास होंगे उस टाइम पे। तो इस तरीके से आपको जब आप पहले से लिख के रखेंगे तो आप ऐसे शेडिंग करके आप क्लासेस पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एनिमल्स एक साथ दो एक्टिविटीज हमको करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि 0 टाइम पे यहाँ पर ब्लड ले रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपको ब्लड डोजिंग भी करना है और यहाँ पर उसका ब्लड भी आपको निकालना पड़ रहा हो, इस दूसरे टाइम पॉइंट्स को भी आपको करना पड़ो। मोस्टली क्लासेस स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में होते हैं क्योंकि ये 15 मिनट्स बाद ही है आपका। तो यहाँ तक आपका क्लासेस होगा, यहाँ के बाद इसमें क्लासेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि ये 1 घंटे बाद, हाफ एन आवर के बाद है इसकी। तो ये सारी सीरीज एक साथ आपको चालू रखनी है, इसलिए सेट वाइज एक एक्टिविटीज की जाती है कि लास्ट डे जो आप करते हैं उसमें एरर ना रहे। मोस्टली वो अगर एक साथ एक ही दिन में करेंगे तो सेट वाइज नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी और सारे एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे ब्लड विड्रॉल करने के लिए भी एक एक्सपर्ट होना चाहिए, डोजिंग के लिए भी एक्सपर्ट आपके लिए चाहिए और एक और एक्सपर्ट आपको ब्लड विड्रॉल करना चाहिए साइमल्टेनियसली। वही एक्सपर्ट आदमी आपको दोनों का ब्लड विड्रॉल 1-1 मिनट के डिस्टेंस में ले ले, तो वो सारा मेंटेन करना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब आपका 2 मिनट का पीरियड एक एनिमल्स को असाइन है तो उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हो सकता है 1 मिनट एनेस्थेसिया देने में लगे और 1 मिनट आपको ब्लड विड्रॉल में लगे। हो सकता है कि बहुत जल्दी हो 1 मिनट में हो जाए, तो उसे आप मेंटेन कीजिए रिदम। अदरवाइज यहाँ पर टाइम पॉइंट्स, जो परफेक्ट टाइम पॉइंट्स पे आपको रीडिंग लेनी है वो मिसमैच हो जाएगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। तो हो सकता है कि जैसे आपको रीडिंग लेना है उस तरीके की रीडिंग ना आए, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पर ओजीटीटी का पूरा देख लिया है। अब हम नेक्रोप्सी करेंगे। नेक्रोप्सी सिंपली उसे आपको डिसाइड करना है, जो ऑर्गन्स आपको निकालने हैं वो पहले से यहाँ पर प्री डिसाइड होंगे। उस ऑर्गन को निकालना है, वेट वेट उसका वेट करना है क्लीन करके, और उससे सिंपली आपको हिस्टोपैथोलॉजी करना है। और उसके बाद अगर आप उसको आरएनए रेंडर में डाल रहे हैं तो उस हिसाब से उसको मैनेज कर लिए, और लिक्विड नाइट्रोजन में आपको उसको फिर डालना है। और कुछ पार्ट आपको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए देना है और कुछ पार्ट आप उससे आरएनए लेटर में डाल के उससे हमें उस लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के -18 स्टोर करना है। तो ये सारी प्रोसेस इसलिए स्टोर करना है कि उसकी हम अगर बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं, उस ग्रुप को जिस दिन बायोकेमिस्ट्री करना हो उसे असाइन कर देंगे, या हम खुद करेंगे तो हमें जिस दिन करने के लिए स्टोर कर देना है। क्योंकि आज तो आप इस चीजों में इंगेज्ड हैं, तो उस हिसाब से आपको इन विट्रो प्रोसीजर्स करनी है उसके लिए टाइम पहले से डिजाइन करना पड़ेगा। तो वो भी आप यहाँ पर आगे एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एनिमल इन विवो स्टडीज के बारे में लिखा है, और इसी के ऐसे ही आप उसको भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं आगे। तो ऐसे आपकी सारी स्टडी कंटेंट पूरी हो जाएगी। और उस दिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप डिजाइन कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपको डे 1 पे पहले डोजिंग करना है, फिर उसके बाद दूसरे को डोज नहीं करना है, और फिर उसके बाद वो करने के लिए मिलेंगे ही नहीं आपको। फिर यहाँ पर 2 बचे हुए सेट को करना है और लास्ट डे सेट 3 को करना है। उस हिसाब से आपको इंडक्शन करना है, उस हिसाब से डोज प्रिपरेशन करने की प्लानिंग भी कर लेनी है सेम डे इन सारी एक्टिविटीज के साथ। तो ये सारी कितनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो से आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि पीसीओडी स्टडीज में क्या क्या कर एक साथ चीजें प्लान करनी है। नेक्स्ट इसमें आपको अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर सेम डे आप कर रहे हैं, मोस्टली तो क्या करना चाहिए कि अगर ओजीटीटी कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट डे आप कर लो, यानी इसी दिन आपको ओजीटीटी कर लेना है 42 डेज पे ही, या 42 डेज का डोजिंग कंप्लीट हो गया है और आप उसके बाद ओजीटीटी कर लीजिए। या सेम डे अगर नेक्रोपैथी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपका टाइम पॉइंट्स जो है, सपोज आपका टाइम पॉइंट आपके 20 मिनट है तो मॉर्निंग सेशन में आप टाइम पॉइंट पूरा कर लीजिए, और जो आपका दूसरा डिसेक्शन का टाइम है वो आप प्लान कर लीजिए सेकेंड हाफ में। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको ये चेक करना है, ये सारी चीजें हो गई हैं, आपकी सारे एनिमल्स की एक्टिविटीज हो चुकी है। अब इसमें एक चीज मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि मीनवाइल आपको डाटा रिकॉर्ड करना है। जब स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं, डाटा को रिकॉर्ड ऑन द स्पॉट करना रहता है। तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है वो मैंने यहाँ पर बना लिया है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर पहले आपको डे 24 पे आपको रेंडमाइजेशन करना है। उसके लिए बॉडी वेट आपको 0 डे पे ही लेके और उसे रेंडमाइज करना है एनिमल्स पे। तो डाटा सीट आपकी रेंडमाइजेशन की होगी। तो रेंडमाइजेशन की सीट मैंने यहाँ पर नहीं दिखाई है। पहले ही आप बॉडी वेट ले लेंगे और फिर उसके बाद रेंडमाइजेशन करेंगे, और रेंडमाइजेशन के बाद एनिमल्स को ग्रुप के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे। मैं ऑलरेडी रेंडमाइजेशन का वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसे मैं आपको इसमें इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस हिसाब से रेंडमाइजेशन कर लेंगे। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आपकी सीट होगी डाटा रिकॉर्डिंग की। तो स्ट्रेस साइकिल को आप रिकॉर्ड करेंगे।
तो स्ट्रेस साइकिल में रिकॉर्डिंग में आपके इस हिसाब से आपको एक शीट बनानी है जिसमें स्ट्रेस साइकिल का जो फेज होगा आप उसको डिवाइड कर लेंगे। पोस्ट स्ट्रेस है तो उसे ए दे दिए, तो यहाँ पर ए लिख दिया आपने, बी सी डी ऐसे में डिवाइड कर देंगे। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पी दीजिए, ई दीजिए, एम दीजिए और डी दीजिए। तो ए बी सी डी ज्यादा इजी पड़ता था मुझे, तो मैंने ए बी सी डी प्रेफर किया है। अगर आपको पी ई एम और डी के हिसाब से लिखना है तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपकी सारी सीट बन जाएगी। तो वो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपकी सीट क्या होगी आप देखते हैं। अब ये आपकी 3 दिन तक ये सीट चलेगी। फिर नेक्स्ट सीट आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि साइकिल, बॉडी वेट और लेट्रोजोल की डोजिंग एक ही सीट पे हो जाए। तो उस हिसाब से आपकी सीट होगी। यहाँ पर मैंने उसके लिए भी सीट की एक डिजाइन बना दी है। इसमें आपको ये रहा ये सीट, इस तरीके से भी सीट आप डिजाइन करके ले सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन अलग हो तो आप अलग तरीके से भी सीट डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी सीट होगी, यहाँ पर रैंडमाइजेशन के साथ इसको बनाना है। तो आप एक ही पे आप सीट पे बना सकते हैं या इसे अलग अलग भी बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो नेक्स्ट ड्यूरेशन होंगे उसमें हमारी सीट ये रहेगी। रॉ डाटा रिकॉर्ड करना सीट वाइज और सेम डे बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको सारी चीजें मीन्स ऑन टाइम मीन्स स्कूलिंग में आप सारी चीजों को अवेलेबल करा सकें उस तरीके से जिस तरीके से आपको चाहिए। और ये लास्ट डे पे आपकी सीट्स होंगी, वो दिखा देता हूँ। ये आपकी बॉडी वेट की सीट होगी, सॉरी ऑर्गन वेट जो आपको नोटिस करना है उसके लिए। सपोज यहाँ पर ओरियन यूटेरस लिया है आपने तो उनका बॉडी वेट के साथ, जिससे कि रिलेटिव ऑर्गन वेट निकालने में आपको इजी होगा। पैरामीटर्स यहाँ पर आप नेक्स्ट चलेंगे तो ये यहाँ पर हमने पूरी सीट्स पूरी कर दी है जो हमें रिक्वायर्ड है। और बायोकेमिस्ट्री सीट भी आपको चाहिए, तो इसमें देख लीजिए कि आपको क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपकी स्टडी में या कौन सी टाइप को मार्कर्स को आप कैप्चर करना चाहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बायोकेमिस्ट्री हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो टीजी, टीसी, एचडीएल, एलडीएल जैसे हमने लिया है। तो आप और भी कुछ ले सकते हैं। सपोज आप यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप अपनी सीट डिजाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्टडी को वैसे आपके पैरामीटर्स क्या है। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है कि कैसे आपको पूरी पीसीओडी स्टडी कंडक्ट करनी है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट डिजाइनिंग जैसे प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं उस हिसाब से भी वो वीडियो शेयर मैं कर दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। कैसा लगा ये मेरे वीडियो कमेंट करके बताइए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप बिंदास कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं स्टडीज ऐसे पहले से एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें जो है बहुत सारी एनिमल क्रुएल्टी पहले से नहीं होगी, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आप एनिमल्स के साथ बहुत बार जबरदस्ती करेंगे बहुत, और रिजल्ट आपका अगर टाइम पॉइंट्स पे नहीं लिया गया तो ऑब्वियसली आपकी स्टडी वेस्ट हो जाएगी। एक टाइप की आपको एनिमल वेलफेयर मेंटेन करने के लिए और एनिमल्स की क्रुएल्टी जो आपकी रीडिंग्स नहीं दे रही है वो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर पहले से स्टडीज को डिजाइन करके रखना बहुत जरूरी है। तो आप कमेंट कीजिए आपकी क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।